सादिया, आपने कभी कश्ती वगैरह का सफ़र किया है? पेरिस, कराची में? कराची भी और कराची से बाहर भी एक्चुअली। आई हैड मोर फन कराची से बाहर बिकॉज वहाँ पर आपको तो ज़्यादा आपको पता होगा कि जो एक होती है बोट, एक होती है टग बोट। यस सो टग बोट जो होती है उनका ज़्यादातर काम ये होता है कि जो माल बरदार जहाज़ हैं उनके सामान लाना ले जाना Huge होता है। ठीक है, अब हुआ यह है कि Cargoing. KPT यानी कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से टग बोट्स को किया जा रहा है आउटसोर्स, और जब करेंगे ये आउटसोर्स तो उसमें जो मुलाजमीन है जिनकी तादाद तकरीबन 600 से ज़ायद है, उनका रोज़गार लगा है दाव पर, और अखराजात जो है वो दुगने होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस वजह से ये काम किया जा रहा है। तो अब ये सब क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे असल वजह क्या है, हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। कफ़ील, ज़रा बताइए इस खबर की डिटेल के क्यों किया जा रहा है ये, कितने लोग इससे मुतासिर होंगे, उन लोगों का क्या कहना है? देखें फैसल, ये फैसला उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में कुछ इदारों में जो है वो लोगों को जो है वो उनको जो है वो साइडलाइन करके जो है वो ऐसे लोग अपॉइंट किए जाते हैं कि जिनसे जो है वो अखराजात भी हो जाएं और मामला भी जो है वो सेट हो जाए। तो ये एक मामला भी अनोखा सामने आया जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट ने जो 4 नई टग्स हैं उनको ठेके पर आउटसोर्स करने का जो है वो फैसला किया गया है। और इससे मैं आपको बताऊं कि बराह रास्त जो 600 मुलाजमीन हैं जो कि ड्राइवर भी हैं और जो इस वक्त दीगर मुलाजमीन है जिसमें अफसरान भी शामिल हैं, उनके सीधे सीधे जो है वो 600 खानदान मुतासर होने का जो है वो खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो अगर हम बात कर लें और जो जहाज़ों पर जो दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है टैक्स, अब उनको आप ये समझिए कि बाहर के लोग लाकर जो है उनको ऑपरेट कराया जाएगा। और इस वक्त अगर हम बात कर लें तो इस वक्त जो आउटसोर्स है, ये बताइएगा कि असल वजह क्या है जब हम बनाए नहीं जा रहे, जबकि जो 4 नई टैक्स हैं उनको जो है ये इसको जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से जो हमारी पोर्ट जो KPT वर्कर्स जो यूनियन है उनके मुताबिक अगर हम बात कर लें तो इस वक्त पोर्ट कासिम पर जो है वो 4 आपको आवाज आ रही है जो कि बाहरी ममालिक करते हैं, तो उस पर जो है वो जिस सालाना है 700 मिलियन। मुझे ये समझना है कि इसको आउटसोर्स करने की वजह क्या है, हम आउटसोर्सिंग की तरफ क्यों जा रहे थे, हमें क्या प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, हमें नुकसान हो रहा था, टगिंग का काम ठीक से नहीं हो रहा था? What exactly happened over here and why are we going towards the outsourcing of tug ships? देखिए, मुलाजमीन से हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है और बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर ना सिर्फ यहाँ की जो मुलाजमीन है वो खासे बासलाहियत हैं बल्कि पेशेवराना है, महारत के साथ काम भी करना जानते हैं और 25-30 सालों से जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये अनोखा फैसला जो है वो बोर्ड की जाने से जो है वो सामने आया। और अगर हम बात कर लें पोर्ट कासिम की तो वहाँ इन टैक्स को ऑपरेट करने में जो कि बाहर के लोग करते हैं वहाँ पर 700 मिलियन रुपीस खर्च आते हैं, जबकि KPT पे ओनली 200 मिलियन रुपीस जो है वो खर्च आते हैं। तो इस पर ये जो है वो किया जा रहा है और ये जो है इन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जो है वो मुतालबा किया कि इस फैसले पर जो है वो नजरसानी की जाए और इसको जो है वो वापस दिया जाए ताकि जो इस वक्त मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाती है वो जो है वो खत्म की जा सके। और इस हवाले से जो वर्कर्स हैं उनका यही कहना है कि खुदा इस फैसले को वापस किया जाए, इसलिए कि वो बरसों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये फैसला सामने आया तो अब इनको आउटसोर्स करने का मतलब ये कि बराह रास्त इनको हटा के नए लोगों को लाया जाएगा के ऊपर ये शिप्स जो है आउटसोर्स हो रही हैं कफील, और जो ऑपरेटर्स हैं वो भी शामिल होंगे जो इससे मुतासिर होंगे। ठीक, कौन सी पोर्ट्स के ऊपर ये शिप्स आउटसोर्स हो रही हैं, कितनी शिप्स हैं? देखिए, जिस वक्त अगर हम बात कर लें तो ये 4 टग्स हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट पे और टोटल ये जो है वो 8 थे, लेकिन इसमें 4 जो है वो खराब हैं और 4 जो नई टग्स हैं उनको आउटसोर्स करने का जो है वो फैसला किया जा रहा है, जिसके बाद इस वक्त मुलाजमीन में खासे जो है वो खदशात जो है वो पैदा हो गए। अच्छा कफील, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इनिशियली KPT को भी उस लिस्ट में डाला गया था कि जिसमें सबने प्राइवेटाइज होना था तमाम इदारों को, लेकिन इसलिए उसको इस लिस्ट से निकाला गया क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी कि इदारा तो प्रॉफिट में था, उसके बावजूद आप बता रहे हैं 8 में से 4 टग बोट्स जो कि ख़राब हैं, जिन पे बेसिकली काम होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, लेकिन जो 4 नहीं है अब उनको भी जान छुड़ाई जा रही है उनसे। मतलब कि इसका मतलब ये है कि मामला पीछे कुछ और है। देखिए, मामला कुछ ये होगा जिस तरह ये आपने प्राइवेटाइज की बात की तो वो अपने ग्रेजुअली जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उसमें ये अमल जारी है। दूसरी जानिब अगर ये जो अभी फैसला सामने आया है इसके लिए जो है वो अगर हम पास के जो मिनिस्टर थे उन्होंने जो है वो खासी कोशिशें की लेकिन वो नहीं हो सका था। लेकिन अभी जो वफाकी वजीर जो आए हैं नए जुनैद अनवर चौधरी साहब, उसके बाद ये बोर्ड की तरफ से ये फैसला सामने आया और ये इस वक्त जो मुलाजमीन में बेचैनी है वो इसी फैसले के हवाले से है कि ये आया, ये फैसला अचानक क्यों कर लिया गया। और ये दूसरा ये कि जो इस वक्त अगर इनकी बात कर लें जो अफसरान 25-30 सालों से हैं
ان میں یہ ہے کہ ان کی اب نوکریوں کا کیا ہوگا، کیونکہ اس ٹھیک ہو گیا، اس میں کلیئرٹی مزید آنی چاہیے اور کوئی بھی ایسا ہو اس میں ٹرانسپیرنسی ضروری ہے، کیونکہ جہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی پھر وہاں پر کرپشن کے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 600 لوگوں کی نوکریاں ہیں جو سالہ سال سے یہاں کام کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کوئی جواز تو ہونا چاہیے، کوئی کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے. بہت شکریہ کفیل، اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.